नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वहीं मौके पर शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत 1,10,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान के परिजनों से सहानुभूति पूर्वक आत्मीयता के साथ बातचीत की तथा उनकी पारिवारिक स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के परिजनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, डीजीपी अनुराग गुप्ता, पलामू एसपी रिश्मा रमेशन, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रांची अंचल मनोज कुमार, एजीएम रीना कुमारी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक विकास कुमार पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज ये भी हमने निर्णय लिया है कि आज हम अपने जवानों के लिए एक अलग से स्कूल बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं रांची में ही, और बड़ा स्कूल बनेगा जिसमें हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर वो स्कूल चलेगा और ये पुलिस विभाग ही चलाएगी। ये हमने अभी सहमति भी दे दिया है, जगह भी लोकेट हो गया है। 4 एकड़ जमीन भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमको इसके लिए हमारे पूरे विभाग के लिए हमको एक अस्पताल भी बनाना है, वो भी मेरे जहन में है और उसका भी काम चल रहा है तेजी से, जहाँ हम अच्छी स्वास्थ्य सेवा हम अपने पुलिस और पुलिस के परिवारजनों को। वहीं रांची स्थित कल्याण विभाग कार्यालय के बाहर 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रांची के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कई छात्रों ने मजबूरी में लोन भी लिया था, जबकि कुछ को फीस भरने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में नहीं भेजी गई तो यह आंदोलन राज्य भर में फैलाया जाएगा। कल्याण का पैसा तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन हम लोग का दिख रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस गटर में हम लोग को ढकोला जा रहा है, ये दिख रहा है। अभी कल्याण का पैसा नहीं दिख रहा है कहाँ जा रहा है। सरकार बोलती है हमारे पास फंड नहीं है, तो हम लोगों का फंड गया कहाँ, इसका जवाब कौन देगा? आपके पास हर एक काम करने के लिए बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने के लिए है। हम लोगों के लिए जो रीड है, जो छात्र पूरा देश का, उन लोग के लिए आपको सहयोग करने के लिए पैसे नहीं है, और हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। यही कल्याण के पैसे के भरोसे हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। कई छात्र पढ़ाई करते हैं, कई लोग लोन लेके, समूह से लोन लेके, उधार मांग के दोस्तों से एक रूम में बंद होके पढ़ाई करते हैं, और उसी को पैसा नहीं मिल रहा है। बताइए इसका पैसा जा कहाँ रहा है? हम लोग का पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी है। हम सोचिए हम पलामू से आए हैं, आप हम लोग का दर्द समझ सकते हैं। वहीं रांची के मोराबादी मैदान में 11 से 12 अक्टूबर को दीपोत्सव मेला का आयोजन किया जाना है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली रांची की महिलाओं की संस्था शक्ति सर्किल और टेफी दीपोत्सव मेला का आयोजन होना है। मेले का आयोजन समाज सेवा में अग्रसर महिलाओं की संस्था शक्ति सर्किल और टेफी ने किया है। इस मेले में एक ही जगह दीपावली से जुड़ी सभी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी सामग्रियां स्थानीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित होंगे। मेले में एंट्री फ्री होगी। शिल्पियों को रियायती दर पर स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड के अलावा पड़ोसी कई राज्यों के शिल्पी भी मेले में स्टॉल लगाने की इच्छा दिखाई है। संस्था की महिलाओं की कोशिश है कि शिल्पकारों की दिवाली भी शानदार हो। जाहिर है इस प्रकार के आयोजन से हस्तशिल्प को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लोगों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। दीपोत्सव 2025 जो हम लोग करना चाह रहे हैं, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है
महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और युवा वर्ग जो आज स्टार्टअप इंडिया को जो प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, उसको एक मंच देना। ना सिर्फ हम मंच दे रहे हैं, बल्कि एक उनके लिए बाजार की उपलब्धता भी कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारी पूरी टेफाई और शक्ति सर्कल की टीम के द्वारा की जाएगी। और आप जैसा जानते हैं कि इस मेले में कुल 65 स्टॉल्स आ चुके हैं, और ये स्टॉल्स सिर्फ रांची के नहीं, उड़ीसा से, कोलकाता से और बिहार से भी आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी कम और उचित दर पे हम लोगों ने स्टॉल्स दिए हैं, जिससे कि किसी के भी पॉकेट पे भारी ना पड़े और उद्यमिता विकास और प्रोत्साहन में कामयाब रहे। वहीं जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में 18वें स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू, टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदरा रामम एवं झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वदेशी मेला राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित है और कहा कि भारत को आजादी तो मिली, लेकिन हम आर्थिक रूप से कितने आजाद हैं, उसका आंकलन हम गांव वालों की व्यक्ति को देखकर लगा सकते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें शोध का बोध होना चाहिए। यदि हमारे यहाँ बाहर की कंपनियां आती है और व्यापार करती है तो उसमें भी देश बढ़ता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। लेकिन यदि हमारे भारत की कंपनियां बढ़ती है और शोध करती है और हम पूर्ण स्वदेशी भावना के साथ उसके उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो देश में वर्टिकल ग्रोथ होता है। उन्होंने कहा कि देश के व्यापारियों में शोध की ललक होनी चाहिए, तभी हम सबकी आत्मनिर्भरता देश की आत्मनिर्भरता से जुड़ेगी। टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरा रामम ने कहा कि जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी के बीच एक मुलाकात से भारत में पहली स्टील कंपनी की नींव रखी गई। टाटा स्टील अपनी क्षमता से बढ़कर समाज की सेवा का भाव रखकर कार्य करने का प्रयास करती है। क्योंकि यह एक मेला का आयोजन नहीं है, एक राष्ट्रीय सोच है, एक राष्ट्रीय विचार, जिससे भारत के हर नागरिक को जोड़ता है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से लोग बाजार जाते हैं, उनकी आवश्यकता के हिसाब से वस्तुएं मिलती हैं, और वो आवश्यकता एक तरह की कामना होती है कि हमें बाजार से ये खरीदना है। लेकिन स्वदेशी हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि सिर्फ कामना से नहीं बल्कि भावना से भी देखना चाहिए कि आप जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वो वस्तुओं में निर्माता को आपका अंशदान प्राप्त हो रहा है। वो निर्माता के प्रति सोचते हुए जब बाजार में जाएंगे, वो अंशदान भारत निर्माण का प्रथम प्रत्येक व्यक्ति का एक सोपान है। इधर सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के छोटा सिजुलता गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक महिला शिक्षक के घर से नकदी और गहना समेत करीब 16 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पूरा परिवार घर बंद कर भतीजे की सगाई में शामिल होने गया हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार हिंसल बड़ा सिजुलता स्कूल में पदस्थापित महिला शिक्षक सुरेखा सतपति अपने परिजनों के साथ सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गांव से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे करीब 4 लाख रुपए नकद और करीब 12 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के गहने चोरी कर लिए। जब परिवार वाले आए तो घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी टूटी हुई अवस्था में मिली। तत्काल इसकी सूचना राजनगर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में हाल ही के दिनों में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आज हम लोग एक मेरे भतीजा का रिंग सेरेमनी था, इन पर ये लोग गए हुए थे। वही 11:30 बजे करीब गए थे और पहुंचे 5 बजे। देखते हैं ताला तोड़ा हुआ है और अंदर आके देखते हैं तो पूरा सामान छितरा हुआ है और दोनों अलमारी का सब तोड़ ताड़ के सब ले गया है। क्या क्या था? मेरा 5 पत्ती वाला मंगलसूत्र था, बाला था, झुमका था, 4-5 अंगूठी था और बेटा लोग का जो जहाँ से मुखजूठी से मिला हुआ था जो सामान, उसका अंगूठी
चेन, फिर जनेऊ में जो मिला हुआ था वो सब सारा मेरा शादी का सब जो गहना मिला हुआ था वो सब, और कुछ जो हम लोग खरीदे भी थे वो सब कुछ नहीं ले, सब बचा सब ले गया। इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नारी शक्ति के द्वारा विजया मिलन समारोह सह महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज हित के क्षेत्र में कार्य करने वाली अनेकों महिलाओं को सम्मानित किया गया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में इसका आयोजन किया गया। तकरीबन 60 महिलाओं को यहां स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर नारी शक्ति के अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने कहा कि हर वर्ष इसका आयोजन महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए किया जाता है। यह ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से समाज के बीच रहकर समाज हित के कार्यों को संपन्न करती है। ऐसे महिलाओं को नारी शक्ति एक मंच पर लाकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य कर रही है। इस दौरान सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानव केडिया, उपाध्यक्ष अनिल मोदी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह, नारी शक्ति के अध्यक्ष अपर्णा गुहा समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नारी शक्ति के द्वारा जो विजय मिलन आशा सम्मान समारोह तो इसमें से बहुत सारी हमारी नारी शक्ति की जो साल भर हमारे साथ में रहती है, हमारे साथ में काम करती है, क्योंकि वो लोग घरेलू औरत है और जो समाज में इतना काम करती है, जो उभर के आती है, ये सबको जो घरेलू महिलाओं को समाज में इन लोग को उस जगह पे आने का ये नहीं मिलता है कि कहाँ हम लोग जाकर बोले कि हम लोग काम करते हैं। ऐसे महिलाओं को आज हम लोग नारी शक्ति की तरफ से हर साल की भांति इस साल सम्मान। इधर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बासा हाथों में 29 सितंबर को 3 लाख रुपए लूटने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। बैंक ऑफ इंडिया से रुपए निकालकर घर लौट रहे व्यक्ति से हुई छिनताई की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 11,900 रुपए नगद बरामद किए हैं। घटना 29 सितंबर की है, जब अगासिया गांव निवासी फाल्गुनी गोप अपने सहयोगी दुर्गा उराव के साथ बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में बासा हाथू के समीप पहले से घात लगाए अपराधियों ने दोनों को रोक लिया और रुपए छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर अपराधियों ने दुर्गा उराव के सिर पर पिस्टल की बट से वार कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ अरविंद कुमार बिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे के नेतृत्व में त्वरित छापेमारी करते हुए 6 अपराधियों अमित कुमार महतो, कमलेश महतो, प्रवीण उराव, राजकुमार महतो, संजय दास उर्फ गुड्डू और अफरान कुंवर को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार अपराधियों के पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने की जानकारी मिली है। 4 को जो अमित कुमार, उसके बाद कमलेश महतो और अभिराम कुमार और राजेश नामता और ज्योतिलाल महतो और संजय दास की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास से एक पिस्टल बरामद होता है, जिसमें 4 राउंड गोलियां मौजूद है। साथ ही लूट के किए गए 11,900 रुपया बरामद हुए हैं और इनके पास जो 6 मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए गए। झारखंड विधानसभा के सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अपने 2 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंची। दौरे के प्रथम दिन समिति ने परिसदन भवन में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने की। इस अवसर पर समिति के सभापति निरल पुर्ती ने विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और विभागवार रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। समिति सदस्य जगत मांझी की उपस्थिति में बताया गया कि विभागों से प्राप्त रिपोर्टों का संकलन कर विधानसभा में आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का यह दौरा 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके तहत विभिन्न परियोजनाओं और सरकारी उपक्रमों की प्रगति की जमीनी समीक्षा भी की जाएगी। विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति इस राज्य का पिछले 6 तारीख से भिन्न जिलों का दौरा करती है। आज उसी क्रम में हम लोग चेवासा से होते हुए सरायकेला पहुंचे हैं।
और ये जो सरकारी उपक्रम समिति है, इस राज्य में कई समितियां हैं और सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति, ये फाइनेंशियल कमिटी है और उसको हम लोग पीजे के माध्यम से हम लोग सारा निरीक्षण करते हैं। जो रिपोर्ट आता है उस पर हम लोग जांच करते हैं और जांच करने के साथ साथ जो भी सरकारी उपक्रम का जो विभाग पड़ता है, सारे विभागों को हम लोग समीक्षा करते हैं। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।